गजा में 10 अक्टूबर को लागू हुआ युद्ध विराम अब नाजुक पड़ता जा रहा है। 2 साल से जारी हिंसा को थामने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता अब एक बार फिर तनाव में आ चुका है। इस करार के तहत गजा में मानवीय सहायता बढ़ाने और रफा सीमा खोलने के प्रावधान किए गए थे, लेकिन मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बीते कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाने लगे। 19 अक्टूबर को हमास ने कथित तौर पर रफा में इजरायली सैनिकों पर हमला किया। इस हमले में इसराइल के 2 सैनिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। जवाब में इसराइल ने गजा के कई इलाकों पर हवाई हमले के दावे किए, जिनमें कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हालांकि इससे पहले भी हमास ने इसराइल पर ही गजा के कई दूसरे इलाकों में हवाई हमलों के आरोप लगाए थे। हमास समर्थित लोगों का कहना है कि इसराइल ने 2 सैनिकों की मौत के दावे हमास पर थोप पर जानबूझकर उसने गजा में बमबारी की, जबकि हमास का इस हमले से कोई लेना देना नहीं था। युद्ध विराम के बाद इस तरह के हमले यह साफ संकेत देते हैं कि शांति अब भी गजा से दूर है। इधर इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी अपने हवाई हमले तेज कर दिए। नवंबर साल 2024 में हुआ इसराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम अब 1 साल पुराना हो चुका है, लेकिन सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। इसराइल का दावा है कि उसके हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर केंद्रित होते हैं, जबकि लेबनान का कहना है ये हमले सीधे नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। 11 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान के एक निर्माण सामग्री व्यवसाय पर विस्फोट में एक सीरियाई नागरिक की मौत भी हो गई थी और 7 लोग घायल हुए। धमाके में लाखों डॉलर की मशीनरी नष्ट हो गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और लोग रोज भय के माहौल में जीने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति बल यूनिफिल के आंकड़ों के मुताबिक 27 नवंबर साल 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 के मध्य इसराइल ने लेबनान में करीब 950 प्रोजेक्टाइल दागे और सब हवाई हमले किए। वहीं इसी अवधि में लेबनान की ओर से केवल 21 प्रोजेक्टाइल दागे गए, जो जवाबी हमले थे। युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक हमले की जिम्मेदारी ली है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इन हमलों को नागरिक सुविधाओं पर क्रूर प्रहार बताया। संसद अध्यक्ष नबीह बेरी ने भी इसराइल पर पुनर्निर्माण में बाधा डालने और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया। लेबनान ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत भी दर्ज करवाई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम के बाद इसराइली हमले में अब तक 270 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 850 लोग घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 100 से ज्यादा नागरिक या फिर गैर लड़ाके थे। विशेषज्ञों का कहना है लेबनान का यह अनुभव अब गजा के लिए चेतावनी है, जहां युद्ध विराम तो लागू रहेगा लेकिन हमले थमे नहीं है। ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट यानी कम तीव्रता वाला लेकिन लंबा खिंचने वाला संघर्ष बनता जा रहा है। इसराइली सेना को संभावित खतरे पर पहले ही हमला करने की छूट मिली है। यही वजह है कि गजा में अब भी लेबनान जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन कुछ न कुछ गोलीबारी, धमाका या हवाई हमला होता है। रफा की सड़कों पर धूल और मलबे के बीच अब फिर से बारूद की गंध है। हर विस्फोट के साथ यह सवाल गूंजने लगा कि क्या यह युद्ध विराम सच में शांति की ओर एक कदम था या बस युद्ध की एक नई शुरुआत, एक छोटा विराम। ईरान ने जो कहा वही हुआ। गजा में टिक नहीं पा रहा है सीजफायर। महज 9 दिन में इसराइल और हमास फिर आमने सामने हैं। लाइव हिंदुस्तान पर भी हम अक्सर एक्सपर्ट के हवाले से आपको बताते रहे हैं कि क्यों इसराइली आक्रामकता ज्यादा दिनों तक थमी नहीं रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसको सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके इसराइल ने बड़ा धक्का पहुंचाया है। तो गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी से लागू हुआ युद्ध विराम संकट में पड़ गया है। इसराइली फोर्स IDF ने दक्षिणी गजा के रफा, बैत लाहिया और खान यूनुस के आसपास हवाई हमले और तोपखाने की गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल का दावा है कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर स्नाइपर और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जबकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसराइल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। इस घटना ने इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और युद्ध विराम के टूटने की आशंका बढ़ गई है।
इस्राएली सेना के मुताबिक रफा में येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सैनिकों पर स्नाइपर फायर, आरपीजी और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका हमने जवाब दिया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इन आरोपों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। हमास का कहना है कि रफा में कोई टकराव नहीं हुआ क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह इस्राएली नियंत्रण में है और मार्च 2025 से उनका वहां संपर्क टूटा हुआ है। हमास ने दावा किया कि इसराइल ने जानबूझकर युद्ध विराम तोड़ा और रफा क्रॉसिंग को बंद रखकर मानवीय सहायता को रोक रहा है। जानकार मानते हैं कि 10 अक्टूबर को जंगबंदी के बाद से ही इसराइल मौके तलाश कर रहा है क्योंकि गजा में सीज फायर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में हुआ है। इसराइल किसी भी तरह से इससे बच निकलना चाहता है। ईरान ने भी यही बात कही थी कि ये सीज फायर लंबा नहीं टिकेगा और गजा में फिर वही शुरू हो गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम नेतन्याहू गजा में पीस डील नहीं चाहते? मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब और मुस्लिम देश गजा में इस्राएली आक्रामकता देखते रहते हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, जबकि कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्कों का अमेरिका से भरोसा डगमगाया जरूर है। वहीं दूसरी तरफ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी अमेरिका के जरिए इन्हीं अरब मुल्कों को काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें सऊदी, तुर्की और मिस्र तो ताकतवर देश हैं। बावजूद इसके पीस डील कराने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है और इसराइल हमेशा की तरह सीज फायर तोड़ने की जुगत में नजर आ रहा है। गजा एक बार फिर गोलियों, धमाकों और खून की गंध से भर उठा है। रविवार सुबह दक्षिणी गजा के सलाह अद-दीन रोड पर उस वक्त सब कुछ बदल गया जब हमास के लड़ाके भूमिगत सुरंग से निकलकर इस्राएली एक्सकवेटर्स पर आरपीजी से हमला कर बैठे। अचानक हुए इस हमले में 2 इस्राएली सैनिक मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। आईडीएफ ने इसे हमास का विश्वासघात करार दिया और कहा कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। कुछ ही मिनटों में आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और आईडीएफ ने गजा सिटी, राफा और खान यूनिस में जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने के दावे किए गए, जिनमें हमास के कथित हथियार डिपो, सुरंग नेटवर्क और कई घनी आबादी वाले इलाकों के मकान शामिल थे। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के आतंक ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन गजा की धरती पर गिरते हर बम ने आम नागरिकों की चीखें भी उड़ा दी। हमास का आरोप है कि इसराइल जब से युद्ध विराम हुआ है तभी से हर रोज इसकी उल्लंघन करते आया है। दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता से बना यह 20 सूत्रीय शांति समझौता अब धराशायी होता नजर आने लगा है। समझौते के तहत आईडीएफ को गजा के कुछ हिस्सों से हटना था, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इसराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप जिस युद्ध विराम को अपनी सबसे बड़ी मध्य पूर्वी जीत कह रहे थे, वही अब उनके लिए एक राजनीतिक बोझ बन चुका है। इसराइल के इस कदम से अमेरिका और मिस्र समेत कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। काहिरा और दोहा में कूटनीतिक चैनल फिर से सक्रिय हुए, लेकिन नेतन्याहू की सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि हमास अब सख्त सबक सीखेगा और अगर संदेश समझ नहीं आया तो जवाब और भी भारी होगा। उन्होंने कहा कि आईडीएफ अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर खतरे को खत्म कर देगा।